वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। एक बाहिम्मत खातून हैं जो कि मेहनत से और अपनी लगन से पूरे मुआशरे के लिए एक मिसाल है। हम देखते हैं ना कि लोगों के पास जब काम नहीं होता तो वो घर बैठ जाते हैं, लेकिन जब इनकी स्टोरी हमने देखी, इसको पढ़ा, तो हमें ये बड़ा ज़बरदस्त लगा। और ये जो खातून है, इन्होंने अपने अज़म और हुनर से एक छोटे से बावर्ची खाने से हलीम बनाना शुरू की और आज इनकी बनाई हुई हलीम अपनी लज्जत और जायके के बायस दूर दूर तक मशहूर हो चुकी है। जहाँ कभी ये काम इनके घर की चार दीवारी में था, अब ये एक बड़े पैमाने में फैल चुका है और इनकी ये हलीम काफ़ी ज़्यादा टॉकिंग टाउन भी है पूरे इस्लामाबाद में भी, और डिफरेंट जो जगह हैं वहाँ पे इनकी हलीम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल। और अब इनके अपने रेस्टोरेंट्स भी अभी वो बल्कि खुद डिटेल में बताएंगी कि किस हद तक उन्होंने उसको काम कर लिया उस पर, और जो शौक़ से इन्होंने ये मनाजिल हासिल की, तय की, इनका ये सफ़र कैसा रहा, जानते हैं। जी मिसेस जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। मिसेस जैदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप बताएंगी कि आपका सफ़र कैसा रहा, आपने कहाँ से स्टार्ट लिया और अभी आप कहाँ पे पहुँच चुकी हैं? जी, सफ़र जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा कठिन रहा, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। मैंने बेसिकली 2008 के अंदर जैसे एक छोटी सी घर से, और बच्चे भी थे, हस्बैंड भी थे, फैमिली भी थी, तो मुझे खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लोगों को पसंद भी आता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एज अ बिज़नेस के तौर पे, प्रोफेशनल के तौर पे किया जाए। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया तो छोटा मोटे जैसे मोहल्ले से, जान पहचान के लोगों से काम करती रही, लेकिन बच्चे छोटे थे और फिर हस्बैंड की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ये कराची की बात है, जब मैं कराची में थी। फिर जब हम 2018 में इस्लामाबाद शिफ्ट हुए तो फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने 2-3 अपने कॉलीग के साथ काम स्टार्ट किया था हलीम का। तो मैं ही बनाती थी, इस तरह वो लेके जाते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो काम नहीं चल सका। लेकिन जैसे ये बहुत महंगा शहर है, जैसा कि पता है कराची से आने वालों के लिए, फिर हमने देखा कि यहाँ पे ना खाना पसंद किया जाता है कराची का, चाहे वो हलीम है, बिरयानी है या खाने, क्योंकि वो टेस्ट आपको यहाँ पे आमतौर पे मिलता नहीं है, लोग अक्सर तरसते हैं उस टेस्ट को। ऐसा ही है। जब मैंने अपने आसपास ये देखा तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने उसी जो मेरा पैशन है, जो मेरा शौक़ है, मैं उसी को एज अ प्रोफेशनल फिर मैं काम करूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने साथ दिया मेरा। ज़ाहिर एक और क्या कर सकती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस मामले में बहुत लकी हूँ। उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल आप जो करना चाहती हैं आप करें, मैं आपके साथ हूँ। फिर मैंने जो है सोशल मीडिया के थ्रू मिसेस जैदी हलीम रेस्टोरेंट के नाम से अपना काम स्टार्ट किया, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू। थोड़े बहुत ऑर्डर्स आते थे तो मैं अपना काम करती गई। फिर उसके बाद जो मेरे पास जो मुझे अभी तक याद है, जो पहला ऑर्डर आया था बड़ा, वो आया था 7 किलो उसका पुलाव का आया था, चिकन पुलाव का, और 10 किलो आया था चिकन हलीम का। तो ये मेरे लिए ना एक बूस्ट कह लीजिए कि मेरे अंदर जो एनर्जी है और एक बूस्ट आ गया हो कि मुझे अपना बस ये काम करना है। तो फिर उसके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि चलो मैं कर सकती हूँ जी, क्योंकि पसंद आया, कस्टमर को पसंद आया, उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलें आप करें। फिर सोशल मीडिया के थ्रू मैं काम कर दी गई। माशाल्लाह मुझे ऑर्डर्स आए, फिर मुझे अलग खानों के, फ्रोज़न आइटम्स के ऑर्डर्स आते रहे। लेकिन फिर क्या, हस्बैंड जो हैं जैदी साहब, ये अपने ज़ाहिर जॉब पे होते हैं, अब राइडर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं किस तरीके से करूँ, क्या करूँ। फिर मैंने किया कि एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू 2-3 साल पहले मैंने वो ज्वाइन किया। उसके ज़रिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला, राइडर्स मिले, कस्टमर्स मिले, तो मेरे काम करने में और ज़्यादा ये काम फैलता गया, लोगों को खाने पसंद आए। क्या ज्वाइन किया? सॉरी, ऑनलाइन ऐप एक है। अच्छा, वहाँ पे आपने अपना वो हमें प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ आपको राइडर्स मिलते हैं, आपको कस्टमर्स मिलते हैं। आप घर बैठे एक आम जो खातून है, वो बच्चों के साथ में, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, जैसे फूड एप्स होती हैं, आप वहाँ पे सेल करना शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अकेली नहीं हूँ, एक टीम है। मेरे हस्बैंड है, मेरी 3 बेटियाँ हैं। जो सबसे छोटी बेटी 13 साल की है, आज उसको भी रोटी पकाना आती है, क्योंकि वो मेरे साथ उसने मिलके बहुत तीनों बच्चों ने, मैं कहती हूँ, हम लोग एक छोटे से घर में मीटिंग करते थे हम लोग के। मेरे हस्बैंड कहते थे कि बस 8 बजे आपको ना हम लोग सब जमा होंगे, हमारी मीटिंग है। फिर हम बैठते थे, फिर मैं अपने बच्चों को बताती थी कि हमें ये काम करना है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड जो हमारे सर बनाए, उन्होंने फिर बताया कि हमें काम इस तरह से बांटने हैं, ऐसे करना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम वो काम करते गए। फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि भाई अकेले किस तरीके से करूं, लेकिन बच्चे और हस्बैंड ने बहुत साथ दिया है। अच्छा, और आपकी बातों से मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि आप बहुत दफ़ा फेल भी हुई। 2008 से आपने स्टार्ट किया, फिर इस्लामाबाद मूव हुई, फिर फेल हुई, फिर करते करते आपको फेलियर्स तो बता रही है ना कि पहला सेंटेंस के बाद भी खड़े होने का ये क्या स्टोरी थी?
क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आपको जब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आपके सामने, तो आपको उससे डरना नहीं है, आपको उसको फेस करना है और उस चैलेंज को आपको एक मौका समझ के ना उसको आपको इस्तेमाल करना है और उसकी सक्सेस का ज्यादा मजा भी आता है। अगर आपको सब कुछ स्मूथली मिल जाए तो शायद मतलब आपको उसकी आप वैल्यू जब नहीं आप पता काम करते हैं ना तो अपना पूरा इनपुट डालना पड़ता है। आपको अपनी नींद नहीं देखनी होती, अपनी मेहनत नहीं देखनी होती कि बस मेहनत करनी होती है। आपको ये नहीं देखना होता कि भाई मैं मेरा दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा कि मैं नहीं कर रही, नहीं मुझे करना है। ऑर्डर है, अगर सुबह 7 बजे का ऑर्डर है तो मुझे वो रेडी करना है। अगर मुझे रात में मुझे कुछ इमरजेंसी में कुछ पकाना है तो मुझे पकाना है। तो मतलब ये कोई भी काम आप स्टार्ट करने की एक स्ट्रगल होती ही है जब भी आप कुछ बन पाते हैं। और अगर आप ये काम करते हैं ना इस तरीके से, जैसे थोड़ा थोड़ा काम जैसे मैं करती रहती हूँ, तो ये नहीं होता कि आप जो है बहुत सारा एक साथ आप काम कर लें, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। एक दिन में मैंने 100 रोटियां भी बनाई हैं और एक दिन में बहुत मतलब नॉन स्टॉप मैंने काम किया, अपना कोई होश नहीं। मेरे हस्बैंड लगे हुए, छोटी छोटी बच्चियां लगी हुई हैं साथ, तो इस तरीके से हमने किया है। तो अभी आपको बहुत सारी ख्वातीन इस वक्त देख रही होंगी, आई एम श्योर, जो कि बहुत ही अच्छा कुक कर लेती होंगी एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस एज वेल। उनको आप क्या कैसे गाइड करेंगी, क्या बताएंगी? ऑब्वियसली आपकी जर्नी से वैसे सीख तो चुकी होंगी कि भाई हिम्मत नहीं आनी, बस स्टार्ट करना है। बिल्कुल हिम्मत नहीं आनी है। देखिए छोटे से किचन से ना, अब ये है कि मिसेस जैदी हलीम एक होम शेफ है, तो उसको मैंने ना अपने जैसे थोड़ा सा दिमाग चला अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। मेरा यूट्यूब चैनल था, इसमें मैं खाना बनाना सिखाती हूँ, मिसेस जैदी इन द किचन पे, उस पर। और फिर मैं उस पर ना काफ़ी सारे ना जो ख़वातीनों को सिखाती हूँ किस तरीके से आपको जो है खाना बनाना है। अगर आप एज अ होम शेफ काम कर रही हैं तो मेन्यू किस तरह से बनाना है, किस तरीके से आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट रखना है, आपको मतलब क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, सब गाइड करती हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक सब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 ऐसी खातून हैं जो होम शेफ मेरा वीडियो देखकर यूट्यूब की वो स्टार्ट किया है उन्होंने। और वो वक्ता फ़वक्ता मुझसे पूछते हैं, क्योंकि जो मैंने वक्त देखा है, जो मुश्किलें मेरे हस्बैंड ने देखी हैं, तो मैं चाहती हूँ कोई और ना देखे वो, मतलब वो उनको वो पता हो पहले से। ज़रा हमारे आसपास कोई नहीं था जो हमें समझाए, हमें बताए, गाइड करे, तो मैं ये गाइड कर सकती हूँ। तो हो सकता है किसी की दुआ लगे, हमारा काम और चले। मोटिवेशनल मैसेजेस भी आप यूट्यूब पे साथ साथ देती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मोटिवेट उनको मैं करती रहती हूँ और इस तरह की बातें बताती हूँ कि आप जो हैं किसी भी औरत को, कोई भी लड़की है, माँ, बेटी, बहन कोई भी है, तो उसको पहले तो सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अपनी बीवी को, बहन को, बेटी को आप उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें कि आप ये काम कर सकती हैं। फिर वो जो लेडी हैं वो अपना वो कमतर नहीं समझें। औरत बहुत मजबूत है, वो बहुत कुछ कर सकती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 आउटलेट की ऑनर हूँ, मिसेस जैदी हलीम और हलीम हो जाए बाय मिसेस जैदी। ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होता किसी के लिए, लेकिन ये है कि हर खातून कर सकती हैं जो घर में बैठी हुई हैं। उनके अंदर मतलब अपने आप को कमजोर नहीं समझे। बिल्कुल, कुकिंग भी है, किसी को पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, किसी को ब्यूटिशियन कोई वो करते हैं, किसी को जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, घर में कपड़े सीधे, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं समझती हूँ। तो आप जो है कर सकते हैं कुछ भी, आपको मतलब कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपका फिर अभी फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं कि आपने कंटिन्यू करना है और इसी तरह से गाइड करती रहेंगी बाकी ख्वातीन को भी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचे ख्वाब हैं कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद रावलपिंडी में मिसेस जैदी हलीम को और हलीम हो जाए बाय मिसेस जैदी को एक ब्रांड बनाना है। आएंगे ट्राई करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएगा। इसको एक बड़ा ब्रांड बनाना है, ब्रांड तो बन चुके हैं, आप हमारे पास एक बड़ा ब्रांड बनाना है जिसका सबके जब हलीम का नाम आए तो आए तो मिसेस जैदी हलीम का ही खाना है। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे आपकी हलीम की खास बात क्या है जो लोग खास तौर पे टेस्ट है उसका एक तो, और मेरे हस्बैंड इसको जैसे बनाते हैं, मतलब घोटाई उसकी कर। शेफ है? नहीं, वो शेफ नहीं है, शेफ नहीं, मतलब वो हाँ मतलब वो बनाते हैं। अच्छा। जो असल, क्योंकि मैं घोटा नहीं लगा सकती, हम देख में हलीम बनाते घर के अंदर। अच्छा। तो हमारे पास इस तरह से एक मरतबा होता है कि एट अ टाइम हमारे पास 4 देगों का ऑर्डर था और सिर्फ मेरे बच्चे और हम लोग थे। हम लोग 2 दिन हम लोग ने काम किया है और 2 रातें जागे। अच्छा। और घर के अंदर ही हमने हलीम रेडी करी कि वो किस तरह करी, बस मतलब मेहनत है ना, बस जहन में था कि बस कुछ करना है, आपको बस कुछ करना है, ये जहन में एक था। बच्चों को भी बाजुकात होता है कि आप ना थक जाते हैं कि बस नहीं करना किचन। बाजुकात मैं सोचती हूँ कि बस मैंने क्यों ये शुरू कर दिया, ये क्या है, मुझे खाना नहीं बनाता, तबीयत खराब होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत से वो थकावट होती है। लेकिन आपको भी है, गर्मी इतनी ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर जो अहम किरदार अदा किया वो मेरे हस्बैंड ने किया है। क्योंकि जो आपके बैक पे जो आपको एक पुश करते रहते हैं, एक जैसे कहते हैं एक छोटी सी किक की जरूरत होती है आपको कि आपको काम करना है, वो मेरे हस्बैंड है। अच्छा मिसेस जैदी, मुझे प्रिसाइसली ये बताइएगा कि सिर्फ आपकी स्पेशलिटी हलीम है या कुछ और भी, और इसके अलावा आप खवातीन को क्या मशवरा देंगी जो घर बैठी हैं और आपकी तरह कुकिंग कर सकती हैं?
कुकिंग कर सकती हूँ जी। देखें मिसेस जैदी हलीम के अलावा बिरयानी भी मेरी पसंद की जाती है। बाकी शामी कबाब जैसे फ्रोज़न, मेरे काफ़ी सारे कस्टमर जो हैं वो बंधे हुए हैं कि उनको हर महीने चाहिए, तो कबाब है, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पसंद की जाती हैं। लेकिन जैसे हलीम हो जाए पे जैसे मेरा मेन्यू जाता है तो वहाँ पे लोग को मेरे चना दाल फ्राई और लोबिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। हलीम के साथ साथ देसी फूड मैं करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद आता है। बस ख़वातीन को मैं कहना चाहती हूँ, जो उनको मैं अपने यूट्यूब के थ्रू भी कहती हूँ कि आप जो हैं अपने आप को बिल्कुल भी वो नहीं समझें, अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें, और आप जो हैं घर में रह के स्टेप अप करें। जी बिल्कुल, आप वो काम करें और उसको आप घर में रह के भी कर सकती हैं। घर में जैसे आप कोई भी ऐप के ज़रिए आप थोड़े से उससे काम करें, ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। आप थोड़ा सा पैकेजिंग मटेरियल ले लें, थोड़ी सी आप जो घर में खाना बनाते हैं ना आप बस वही पकाएं। देखें जैसे अगर हम बिरयानी बनाते हैं, 1 किलो चिकन 1 किलो चावल, इस तरह से हम एक बिरयानी बना रहे हैं, उसमें से 7-8 सर्विंग निकल जाती हैं, ठीक है। तो उसमें अगर 3-4 सर्विंग भी चलेंगे ना तो आपका कॉस्ट पैकेजिंग वगैरह उसमें से आ जाता है। बाकी के जो सर्विंग्स हैं वो आप घर में खा सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आपका जो घर का खाना भी इसमें निकल रहा है फ्री में, और आपका जो है वो भी प्रॉफिट भी हो रहा है, आपकी कॉस्ट भी। ये सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी मिसेस जैदी हमें हमारे साथ मौजूद थी, और मुझे लगता है कि इनके जो मोहल्ले वाले ना वो बड़े खुशनसीब, तो हमेशा वो खुशबू में रहते होंगे। हलीम बन रही है, देगू में बन रही है, उनको खुशबू आती होगी। दूसरा और ये बांटते भी होंगे, रिलेटिव्स हैं वो बहुत मैसेज करते हैं कि हमें भी पार्सल करवा दीजिए। अच्छा। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुत ज्वाइन करने के लिए, प्यार है आपका, बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन यहाँ पे हम शामिल करने लगे, एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।